नमस्कार। अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। राष्ट्रवादी के नाम से देश के साथ, देश की जनता के साथ गद्दारी करने वाले माँ के कपूतों, सपूत नहीं कपूतों, उनको मैं कुछ सच्ची बात कहना चाहता हूँ कि अच्छे नेक आदमियों को जो कहते हैं, मुस्लिम आदमियों को, कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान भेजने की क्या जरूरत है? जो गद्दार है, जो देशद्रोही है, सब समुंदर में डूब जाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन जो नेक है, पाक है, ईमानदार है, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, सब यहाँ शांति से सुकून से रहे। लेकिन ये लोग कौन है? ये देश हित में थोड़ी बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, तब हमारे गुजरात के दौराजी के एक मुस्लिम व्यापारी हबीब सेठ ने उसी टाइम 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, दान दिया था। वो मुस्लिम थे। आज़ाद हिंद फौज के लिए 1 करोड़ का दान दिया था। ये मैं मेरे मुंह की बात नहीं कह रहा हूँ। देश और दुनिया का माना हुआ अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें छपी हुई ये खबर है। उसको ही मैं समझो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ऐसा ही समझो। नेताजी को नेताजी नाम देने वाला भी मुस्लिम था। जिसने जय हिंद का नारा दिया वो भी मुस्लिम था। जिसने जर्मनी से इंजीनियर की डिग्री हासिल की थी, इनका नाम है आबिद हसन, जिन्होंने देश को जय हिंद का नारा दिया था। ये लोगों के दिमाग में ये बात उतरती नहीं है, बैठती नहीं है। उनको तो दंगे ही करवाने हैं। अरे तुम्हारे कुल से 1-2 के नाम तो दो देश को आज़ादी दिलाने में। तुम तो गोरों के दलाल थे, अंग्रेजों के दलाल थे। नेताजी की फौज में जो भर्ती होती थी, आज़ाद हिंद फौज में, वो भर्ती करने वाले भी मुस्लिम थे। 2-4 नाम आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जिसमें अच्छी अच्छी पोस्टों पे रहे हुए आदमी, मुस्लिम आदमियों के नाम दे रहा हूँ। जनरल शाहनवाज खान, कर्नल अजीज़ मोहम्मद, अशरफुद्दीन चौधरी, कर्नल हबीबुल रहमान, अब्दुल रहमान, अशरफ मंडल, आमिर हयात, अख्तर अली। ये ऐसे लोग बहुत से हमारे देश में अच्छी अच्छी पोस्टों पे थे। वो नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के इन्होंने देश को आज़ाद करने में बहुत सा हिस्सा दिया। और ये जो दौराजी के हबीब सेठ थे, उनको नेताजी ने इतना बड़ा सेवक हिंद का खिताब दिया था और उनकी तारीफ की थी। हम एहसान फरामोश लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? और जब ये देश आज़ाद हुआ, तब हमारे दादा परदादा ये कहते थे, यानी मेरे दादा, मेरे पिताजी ये कहते थे कि देश को आबाद करने में कम से कम 5 से 7 पीढ़ी हो जाएगी। अरे हम तो दूसरी तीसरी पीढ़ी में ही आबाद होने लगे। फिर भी ये गद्दार लोग क्या कहते हैं? देश का क्या हुआ? देश को बर्बाद किया। अरे आप लोग क्या कर रहे हो? एक सिपाही हक की दाल रोटी मांगता है, उसको आप नौकरी से निकाल देते हो। देश का एक और सिपाही बोलता है, हमारे अफसर, हम की बीबी हमसे कपड़े धुलवाती है, गंदा काम करवाती है, घर का झूठा काम करवाती है, उसको मौत की नींद सुला देते हो। कब सुधरोगे आप?